अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला के पाक नाम अल कुद्दूस से, जिसके मानी है अल्लाह ताला हर ऐब से पाक है। तो बच्चों रिव्यू एक्सरसाइज 1 है। एमसीक्यू सबसे पहले देखते हैं। तो स्क्वायर रूट 7 उसने पूछा कि ये कौन सा नंबर है। तो बच्चों ये इर्रेशनल नंबर है। रैशनल और इर्रेशनल नंबर को मैंने यहाँ पे समराइज़ किया है। जो रैशनल नंबर्स हैं वो एक तो एंडिंग नंबर्स होते हैं और रिपीटिंग नंबर्स होते हैं, या अंडर रूट के अंदर अगर हम बात करें तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। इसी तरीके से इर्रेशनल नंबर जो होते हैं वो नॉन रिपीटिंग है, और अगर अंडर रूट में बात की जाए तो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, जैसे कि अंडर रूट 7 और अंडर रूट 3। अब देखें तो स्क्वायर रूट 7 है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इट्स एन इर्रेशनल नंबर। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपकी। 2 सेकेंड वाला क्वेश्चन देखें, पाई एंड ई। तो बच्चों ये आपकी बुक के ऊपर पेज नंबर 4 पे इनकी वैल्यूज़ दी हैं। पॉइंट के बाद इनकी वैल्यूज़ रिपीट नहीं होती, तो ये नॉन रिपीटिंग है। क्लियर? तो ये इर्रेशनल नंबर है, ऑप्शन डी। इफ़ एन इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, अंडर रूट है और नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो बच्चों नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर मैंने आपको बताया ये इर्रेशनल है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इसके बाद अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 देखें, ये जो भी नंबर्स हैं नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर हैं, तो ये भी इर्रेशनल नंबर्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों ये प्रॉपर्टीज़ हैं। मैंने 1.1 के अंदर डिटेल में प्रॉपर्टीज़ आपको समझाई थी। बहरहाल यहाँ देखें, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, अगर x इक्वल टू x हो तो बच्चों ये जो प्रॉपर्टी है इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। इसके बाद 6 वाला a b c, अगर ये बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से, a अगर ग्रेटर दैन b है और b ग्रेटर दैन c है, तो हम लिख सकते हैं ये जो a है वो ग्रेटर दैन c है। बच्चों ये प्रॉपर्टी कौन सी थी, ये भी हमने पढ़ी थी। दिस वन इज़ अ ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। बच्चों पार्ट 7 है। 2 की पावर x इंटू 8 की पावर x इक्वल्स टू 64। उसने पूछा x बताएं किसके इक्वल है, तो ये सॉल्व करना पड़ेगा। 2 की पावर x ऐसे ही रहने दें। 8 जो होता है बच्चों 2 की पावर 3 होता है, तो 2 की पावर 3 साथ x है, ऐसे ही लिख दें। इक्वल्स टू 64 होता है वो 2 की पावर आ जाएगी 6। एलसीएम लेके भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखें बच्चों, जब बेस सेम होती हैं तो पावर्स हम कर लेते हैं ऐड। x प्लस 3x इक्वल्स टू 2 की पावर 6। 2 से कैंसिल हो जाएगा। 3 प्लस 1 4, तो 4x इक्वल्स टू 6। x फाइंड करना है तो 4 वहाँ जहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से जब कैंसिलेशन करेंगे 2 के साथ तो 3/2 हमारा आंसर आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज़ ए विच इज़ 3/2। अब जो 8 वाला एमसीक्यूज़ है, ए बी अगर बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से और a इक्वल टू बी है और b a के बराबर है, इट्स मीन दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। देखें a अगर b के बराबर है तो b a के बराबर है, तो दिस वन प्रॉपर्टी इज़ सिमेट्रिक, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अंडर रूट 75 प्लस अंडर रूट 27। बच्चों कैलकुलेटर पे आपने डायरेक्ट इसका आंसर लिखना है। क्वेश्चन लिखना है 75 प्लस अंडर रूट लगाएं 27, कैलकुलेटर आपको डायरेक्ट आंसर निकाल के देगा 8 अंडर रूट 3, तो करेक्ट ऑप्शन इज़ डी। इसके बाद लास्ट एमसीक्यू है 10 वाला, द प्रोडक्ट ऑफ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और पूछा है वो कौन सा नंबर है। तो बच्चों मल्टीप्लाई करते हैं कैलकुलेटर के थ्रू। 3 प्लस अंडर रूट 5 इंटू 3 माइनस अंडर रूट 5। तो बच्चों देखें यहाँ से आंसर आया है 4। आप देखें 4 जो है ना ये एंडिंग नंबर है, तो एंडिंग नंबर जो होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं, तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में a b और c की उसने वैल्यूज़ दी हैं, जबकि उसने कहा वेरीफाई करें क्या a इंटू बी प्लस सी इक्वल आता है a b प्लस a c के। तो बच्चों यहाँ से आपने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है विच इज़ a इंटू बी प्लस सी, और अब वैल्यूज़ पुट अप करते हैं। a की वैल्यू देखें 3/2 है, तो 3/2 पुट कर लें यहाँ से, इंटू ब्रैकेट लगाएं। b की वैल्यू है 5/3, तो 5/3 पुट कर लेते हैं, प्लस c की वैल्यू देखें यहाँ से 7/5 है, तो 7/5 आप पुट कर लें। इसके बाद आप जब इनका एलसीएम लेंगे, बेशक आप कैलकुलेटर के थ्रू भी एलसीएम इसका ले सकते हैं, जब आप कैलकुलेटर के थ्रू इसका एलसीएम लेंगे तो बच्चों आंसर आएगा 46/15। क्लियर? 46/15 आपका यहाँ से आंसर आएगा। आप देखें तो ये आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो बेशक कैलकुलेटर के थ्रू ही इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। तो आंसर यहाँ से आएगा 23/5। तो बच्चों ये लेफ्ट हैंड साइड हमने फाइंड कर ली है। अब करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड मैंने लिख ली है ए बी प्लस ए सी, यहाँ भी वैल्यूज़ पुटअप करते हैं। बच्चों ए की वैल्यू है 3/2, 3/2 लिख लें,
ब्रैकेट लगानी है। अब आपने देखें ए बी आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है और बी की वैल्यू है 5/3, तो 5/3 पुट कर लेते हैं, प्लस आ जाएगा। इसके बाद ए की वैल्यू अगेन पुट करनी है विच इज़ 3/2 और ब्रैकेट लगाएं मल्टीप्लाई के लिए, ब्रैकेट का साइन यूज़ करते हैं 7/5 सी की वैल्यू। अब यहाँ से देखें अगर आप लोग तो 3 से कैंसिल हो रहा है, तो कैंसिल कर लिया हमने, बाकी रिमेनिंग वैल्यू यहाँ पे बचेगी 5/2 प्लस ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। कैलकुलेटर के थ्रू भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 7 × 3 21, नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई। 2 × 5 होता है बच्चों 10। जब इन दोनों को आप कैलकुलेट करेंगे बेशक कैलकुलेटर के थ्रू, तो इसका भी आंसर आ जाएगा 23/5। 23/5। अब देखें तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल आ चुकी है राइट हैंड साइड के। हम लिख लेंगे हैंस, आखिर पे लिखेंगे आप लोग हैंस प्रूव्ड, कि हमने ये प्रूव कर दिया। क्या प्रूव किया है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है a + b × c इक्वल प्रूव करना है ac + bc के। सेम एज इट इज़ पार्ट नंबर 1 जैसे ही है, तो मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है। लेफ्ट हैंड साइड यहाँ से ले लेते हैं a + b × c इक्वल आपने लाजमी लगाना है। a की वैल्यू 3/2 थी प्लस b की वैल्यू 5/3 है, होल कर देना हमने 7/5। बच्चों इनको आप कैलकुलेटर के थ्रू जो है वो एलसीएम इसका ले सकते हैं। 3/2 लिखें प्लस 5/3, तो देखें बच्चों यहाँ से इसका आंसर आएगा 19/6। इसी तरीके से जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर के थ्रू, तो आपका आंसर आएगा 133/30। ये लेफ्ट हैंड साइड है। सेम एज इट इज़ राइट हैंड साइड देखें तो AC + BC है। अब A की वैल्यू 3/2 थी, C की वैल्यू 7/5 प्लस B की वैल्यू 5/3 × 7/5। अब यहाँ से देखें तो नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई, 3 × 7 21, 5 × 2 होता है 10 प्लस यहाँ से 5 से कैंसिल हो जाएगा और 7/3 रिमेनिंग बचेंगे। इन दोनों का भी आप कैलकुलेटर के थ्रू जब एलसीएम लेंगे तो 133/30 आंसर आएगा। तो एट द एंड हम लिख लेंगे हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और एट द एंड आपने एंडिंग लाइन लगा देनी है। क्वेश्चन नंबर 3 में ए की वैल्यू दी है बी की और सी की, और उसने वेरीफाई कहा है कि प्रूव करें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो बच्चों एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए। मैंने 1.1 में आपको डिटेल में समझाई थी। अब यहाँ पे आपको मैं लिख के बता दूँ कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन क्या होगी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 जो हैं वो डिजिट्स आएंगे, नंबर्स आएंगे, या अल्फ़ाबेट्स की अगर हम बात करें A और B आएगा और साथ में C। सेम एज इट इज़ 3 नंबर्स आप यहाँ भी लिख देंगे A, B और C। सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू एडिशन की बात करें तो बच्चों इनके दरमियान में प्लस का साइन आता है। एडिशन से मेरा होता है प्लस करना। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर लास्ट 2 के दरमियान ब्रैकेट होगी ना, तो यहाँ पे फर्स्ट 2 को हमने ब्रैकेट में इंक्लूड कर देना। क्लियर? तो ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होती है प्रॉपर्टी। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन के अंदर सिर्फ ये प्लस का साइन रिमूव हो जाएगा। A × BC इक्वल्स टू AB × C, और यहाँ पे हम लिख देंगे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो बच्चों बेसिकली यहाँ पे हमने प्रूव करनी है ये दोनों प्रॉपर्टीज़ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हम सॉल्व करते हैं। फॉर एडिशन के लिए सबसे पहले मैंने एडिशन की प्रॉपर्टी लिख ली है। इसमें से लेफ्ट हैंड साइड मैंने ली है A + × B + C। तो A की वैल्यू बच्चे यहाँ पे 4/3 आप पुटअप कर लें, 4/3 प्लस लगाएं ब्रैकेट और उसके बाद 5/2 आ जाएगा, प्लस C की वैल्यू यहाँ से है 7/4। अब कैलकुलेटर के थ्रू ही आप इसका एलसीएम लेते हैं। सबसे पहले बच्चों स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। तो 5/2 + 7/4 इसका आंसर आ जाएगा 17/4। आप कैलकुलेटर के थ्रू भी कर सकते हैं। जब इन दोनों का हम अगेन कैलकुलेटर के थ्रू आंसर फाइंड आउट करेंगे तो इसका आंसर बच्चों एट द एंड आएगा 67/12। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है। इसी तरीके से अब हम राइट हैंड साइड फाइंड करेंगे। तो राइट हैंड साइड में उसने कहा A + B + C। तो यहाँ पे पहले A + B को सॉल्व करना है क्योंकि ये स्मॉल ब्रैकेट में है। मैंने लिख लिया। इसके बाद वैल्यूज पुटअप करते हैं। अब देखें A की वैल्यू है 4/3, तो यहाँ पे लिख लें आप लोग 4/3
प्लस b की वैल्यू है 5/2, इसको ब्रैकेट में लिख दें, प्लस c की वैल्यू है 7/4। राइट हैंड साइड में सबसे पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व की जाती है, तो इनको एलसीएम लें आप कैलकुलेटर के थ्रू। 23/6 इसका आंसर आएगा, प्लस 7/4। अगेन कैलकुलेटर के थ्रू कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो आंसर आएगा बच्चों 67/12। तो एट द एंड हम कह देंगे हैंस प्रूव्ड। तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे प्रूव कर दी। अब फॉर मल्टीप्लिकेशन भी चेक कर लेते हैं। फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिए मैंने सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी लिखी। अब देखिए a इंटू बी से, तो लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व करते हैं। a की वैल्यू है 4/3, तो पहले आप 4/3 लिख लें। फिर यहाँ पे बच्चों आपने ध्यान रखना है कि आप ब्रैकेट लगाएंगे और b की वैल्यू है 5/2, इसको मल्टीप्लाई आप करवाएंगे c की वैल्यू विच इज़ 7/4। अब सबसे पहले आपने स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करनी है, तो 4/3 को ऐसे ही रहने दे बाहर। 5 × 7 35, तो 35/4 × 2 होता है 8। अब यहाँ से देखें कैलकुलेटर के थ्रू भी आप कर सकते हैं। अगर सिंपल आपने कैलकुलेशन करनी है, देखें 4 × 2 होता है 8, तो यहाँ से 35/3 × 2 6, ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। इसी तरीके से राइट हैंड साइड फाइंड करते हैं, तो राइट हैंड साइड में 4/3 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे b के साथ विच इज़ 5/2, और होल इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं हम c के साथ विच इज़ 7/4। अब अच्छा यहाँ देखें तो यहाँ पे 2 जो है वो कैंसिल हो रहा है 4 के साथ, तो 2 × 2 4 आ जाएगा। इसके बाद 5 × 2 होता है बच्चों 10, तो 10/3 यहाँ से आ गया, और इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 7/4 के साथ। अब देखें ये भी कैंसिलेशन यहाँ पे हो रही है ना, तो 2 के टेबल से कैंसिल होता है। 2 × 2 4 एंड 2 × 5 10। तो अब मल्टीप्लाई करें इनको, 5 × 7 होता है बच्चों 35, तो 35/3 × 2 होता है 6। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ चुका है, तो एट द एंड आप लोग यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने पूछा है इज़ 0 अ रैशनल नंबर, क्या 0 एक रैशनल नंबर है कि नहीं है, एक्सप्लेन करना है। तो बच्चों यहाँ पे आप आंसर इसका देंगे प्रेजेंटेशन के थ्रू। आप लिखें यस इट इज़ अ रैशनल नंबर, ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है ना। अब इसकी रीज़न देते हैं, एक्सप्लेनेशन का है, हम रीज़न की फॉर्म में, पॉइंट की फॉर्म में देंगे। सबसे पहले रीज़न इसकी ये दें कि 0 जो है 0 या इट इज़ एन एंडिंग नंबर, 0 एक एंडिंग नंबर है। और दूसरी रीज़न इसकी आप देंगे इट कैन बी रिटन, इट कैन बी, इसे हम लिख सकते हैं इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ p/q, इसे ओवर की फॉर्म में लिख सकते हैं। एग्जाम्पल इसकी देते हैं, देखें 0/1। क्वेश्चन नंबर 5 फॉर ऑल, ये जो उल्टा ए होता है ना इसे फॉर ऑल कहते हैं। फॉर ऑल ए बी, अगर ए और बी जो है वो बिलोंग करें, इसे बिलोंग कहते हैं, कैपिटल आर रियल नंबर, ठीक है ना। तो यहाँ से आएगा आइदर या ए जो है वो इक्वल हो बी के, और या ए जो है वो ग्रेटर देन बी आ जाए, या थर्ड इसमें कंडीशन आती है जो ए है वो लेस देन बी होगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इज़ कॉल्ड, इसे हम कहेंगे ट्रिकोटॉमी प्रॉपर्टी, इसे हम ट्रिकोटॉमी प्रॉपर्टी कहते हैं। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में उसने कहा फाइंड 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 5। 2 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं 4 और 5 के बिटवीन, तो मैंने लिख दिया 4 एंड 5। फर्स्ट नंबर किस तरीके से फाइंड करेंगे, दोनों को हम प्लस करते हैं 4 + 5, और होल इसको डिवाइड कर देंगे बच्चों 2 के साथ। 4 + 5 जब आप करेंगे तो 9 आएगा, तो 9 डिवाइडेड बाई 2, इसे हम लिख सकते हैं 9/2। तो बच्चों फर्स्ट नंबर आ गया 4 और लास्ट नंबर 5, और इसके बिटवीन हमने एक नंबर फाइंड कर दिया विच इज़ 9/2। अब सेकंड नंबर किस तरीके से फाइंड करना है, तो सेकंड नंबर के लिए हम ये 2 नंबर लेंगे। 9/2 लिखें आप यहाँ पे, 9/2 प्लस लिखें आप 5, और इसे बच्चों होल डिवाइड कर दें आप 2 के साथ। अब आपने करना है 9/2 को प्लस करना है 5 के साथ। कैलकुलेटर थ्रू जब आप इसको प्लस करेंगे तो आंसर इसका बच्चों आ जाएगा 19/2।
और डिवाइड को जब वो ख़त्म करेंगे मल्टीप्लाई में तो इसका आंसर आएगा 1/2। यहाँ से आंसर आएगा 19/4। क्लियर है बच्चों। अब देखें दो नंबर्स हमने फाइंड कर लिए हैं। फर्स्ट नंबर था 4, लास्ट नंबर है 5। इनके दरमियान जो फर्स्ट हमने रैशनल नंबर फाइंड किया था वो है 9/2 और सेकंड जो हमने फाइंड कर लिया है वो है 19/4। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट है √5 x की पावर 15 y की पावर 35 ओवर z की पावर 20। अच्छा यहाँ पे इसने हमें रेडिकल फॉर्म में दिया है। सबसे पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। किस तरीके से, जो इंडेक्स है इसे हम पावर में 1/5 करके लिख देंगे। अब देखें ये 1/5 जो है ये चूँकि पावर में लिखा गया है तो ये तमाम की तमाम पावर के साथ इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। 15 × 1/5, 35 × 1/5 ओवर में 20 × 1/5। अब देखें कैंसिलेशन हो रही है ना, 5 3 15, 5 7 35 एंड 5 4 20। तो यहाँ से कैंसिलेशन करने के बाद आंसर आ जाएगा x की पावर 3 y की पावर 7 ओवर में z की पावर। पार्ट नंबर 2 है इसका, ये भी रेडिकल फॉर्म में दिया है हमें। इधर आपने 27 का सबसे पहले लेना है एलसीएम। तो 27 होता है 3 की पावर 3, तो यहाँ से 3 की पावर 3 लिखेंगे। चूँकि यहाँ पे पावर में 2x मौजूद है तो यहाँ हमें लगानी पड़ेगी स्मॉल ब्रैकेट्स। इसके बाद रेडिकल को कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब, तो जो इंडेक्स होता है वो 1/3 की फॉर्म में लिखेंगे। अब देखें ये 3 और ये 3 कैंसिल आउट ईच अदर, तो 3 की पावर 2x यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट है 6 × 3 की पावर में n+2 है और डिवीजन में 3 की पावर n+1 माइनस 3 की पावर n। इसका इजी मेथड बताओ ये है कि आप लोगों ने 3 की पावर n+2 से 3 की पावर n सेपरेट कर देनी है और 3 की पावर 2 सेपरेट। सिमिलरली डिवीजन में भी 3 की पावर n सेपरेट कर दें और 3 की पावर 1 सेपरेट, माइनस 3 की पावर n एज इट इज़ रहेगा। सेकंड स्टेप में 6 और 3 की पावर n ऐसे ही रहने दें, डॉट 3 का स्क्वायर। देखें 3 को 2 टाइम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 9। ओवर में आपने क्या करना है 3 की पावर n कॉमन लेनी है। जब कॉमन लेते हैं तो बच्चों मैंने आपको मल्टीपल टाइम बताया कि स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे और 3 की पावर n रिमूव हो जाएगा क्योंकि ये बाहर आ चुका है। 3 की पावर 1, तो 3 की पावर 1 3 ही होगा, माइनस लगाएं 3 की पावर n ये कॉमन, तो रिमेनिंग में 1 बच जाएगा। अब 3 की पावर n को 3 की पावर n से कैंसिल आउट करें तो 6 डॉट का मतलब यहाँ पे है मल्टीप्लाई, ये पॉइंट नहीं है, तो 6 × 9 ओवर में देखें 3 - 1 2 होता है। अब 2 को कैंसिल करें 2 3 6, तो 3 × 9 जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तुम्हारे पास आंसर आएगा 27। क्वेश्चन नंबर 8 में उसने कहा द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स इज़ 51। अगर 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स का तो सम है वो 51 के इक्वल होगा, तो हमने फाइंड करना है 3 इंटीजर्स के कौन से वो इंटीजर्स हैं। यहाँ पे लेट करना पड़ेगा अगर फर्स्ट इंटीजर x के इक्वल। अब देखें ऑड क्या होता है, 1 है 3 है 5 है 7 है अप टू 1 चलते ही जाते हैं। इसमें देखें तो फर्स्ट इंटीजर से सेकंड इंटीजर के दरमियान 2 का गैप है, मतलब 2 ऐड करेंगे तो फिर आपने सेकंड में जाना है और थर्ड में जाने के लिए बच्चों +4 करना पड़ेगा। 1 में 4 ऐड करें तो 5 में जाएंगे ना, ठीक है। तो फर्स्ट इंटीजर x ऐड करना पड़ेगा, सेकंड इंटीजर x+2, इसी तरीके से थर्ड इंटीजर ऐड करना पड़ेगा x+4। अब देखें यहाँ पे उसने कंडीशन क्या दी थी, उसने कहा था तो सम में 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स का वो 51 के इक्वल है। इन तीनों को प्लस करके इक्वल रख लेते हैं हम 51 के। x में ही ऐड होता है तो 3x है, 3x + 6 आ जाएगा इक्वल्स टू 51। अब +6 है इक्वल के दूसरी साइड पे जाकर -6 हो जाएगा। 51 - 6 जब करेंगे तो आंसर आएगा 45। अब 3 देखें इस साइड में मल्टीप्लाई है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाकर बच्चों डिवाइड हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू जब इनको डिवाइड करेंगे तो x आंसर आ जाएगा 15। इट्स मीन जो फर्स्ट इंटीजर है वो क्या आ जाएगा 15। क्लियर। तो यहाँ से लिख लेते हैं फर्स्ट इंटीजर इक्वल्स टू x और वो कितना था 15। सेकंड इंटीजर हमने कहा था कि x में 2 ऐड करने से आएगा तो 15 + 2 इक्वल्स टू 17। और थर्ड इंटीजर किस तरीके से आया था, मैंने आपको बताया कि x में अगर हम 4 ऐड करें तो थर्ड इंटीजर आएगा ऑड, 15 + 4, तो थर्ड इंटीजर बच्चों यहाँ से आ गया 19। अब देखें रिक्वायर्ड इंटीजर्स कौन से थे, 15 17 और 19। इन तीनों को ऐड करें तो जो आंसर आएगा वो 51 के इक्वल होगा।
क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों उसने कहा कि अब्दुल्ला पिक्ड अप 96 बॉल्स। अब्दुल्ला ने 96 बॉल पिक की और उन्हें प्लेस कर दिया दो बकेट्स के अंदर। वन बकेट हैज़ 28 मोर बॉल्स दैन द अदर बकेट। अब उनमें से एक जो बकेट थी उसमें 28 बॉल्स ज़्यादा थी दूसरी बकेट से। हमने बताना है कि दोनों बकेट्स में कितनी कितनी बॉल्स हैं। अगर आप यहाँ गौर करें तो टोटल जो बॉल्स हैं ना वो 96, तो यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल बॉल्स जो हैं वो 96 हैं। अब चूँकि यहाँ पे उसने दो बकेट्स की बात की है ना, तो मैं यहाँ पे दो बकेट्स बना लेता हूँ। इसे हम बकेट ए कह लेते हैं और इसे हम बकेट बी कह लेते हैं। क्लियर है बच्चों? आप देखें उसने कहा कि इन दोनों में से कोई भी एक बकेट जो है उसमें 28 बॉल्स ज़्यादा हैं। ये आपने बात अंडरस्टैंड करनी है। तो बच्चों 28 बॉल्स ज़्यादा होने का मतलब ये है कि किसी भी एक बकेट के अंदर ऑलरेडी 28 बॉल जो हैं वो हम एंटर कर देते हैं। अब देखें अगर इसके अंदर x बॉल्स मौजूद है ना, तो यहाँ पे इस बकेट से 28 ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे कंडीशन बन जाएगी x + 28। अगर बकेट A में x बॉल मौजूद है ना, तो बकेट B में x से 28 मोर हैं। तो ये कंडीशन थी। अब हमने फाइंड करनी है कि ईच बकेट में कितनी कितनी बॉल्स हैं। अब जो देखें टोटल बॉल जो है ना वो 96 हैं। तो यहाँ से करते हैं x + 28, दोनों बॉल्स का सम इक्वल आ जाएगा 96 के। यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। अब हम देखें तो 2x आ जाएंगे। 2x = 96 - 28। और यहाँ से 2x = दोनों को माइनस करके 68 आएगा। x = 68/2 और यहाँ से x इक्वल आ जाएगा 34 के। इट्स मीन अब अगर आप यहाँ गौर करें तो 34 बॉल्स हैं x के अंदर। अब x देखिए हमने रखा है बकेट A में, तो एट द एंड हम लिखते हैं, क्वेश्चन अपना फिनिश करते हैं। बकेट A हैज़ x बॉल्स। बकेट A में x बॉल्स थी और x हमारा आंसर है 34, तो यहाँ लिखते हैं 34। इसके बाद यहाँ पे बच्चों लिखेंगे बकेट B। बकेट B में कितने बॉल्स थे? बकेट B हैज़ x + 28 बॉल्स इक्वल्स टू, अब देखें x + 28 है, x की वैल्यू 34 आई थी, तो 34 में हम ऐड कर लेंगे 28, तो बकेट B में कितने नंबर ऑफ़ बॉल्स हो जाएंगे? इन दोनों को प्लस करने से आंसर आएगा 62। इट्स मीन बकेट जो A थी उसमें 34 बॉल्स थे और बकेट जो B थी उसमें 62 बॉल्स थे। क्वेश्चन नंबर 10 में स्टेटमेंट दी गई है, सलमा इन्वेस्टेड 3,50,000 रुपीज़ इन अ बैंक, और बैंक जो है पे कर रहा है उससे प्रॉफिट 71/4% के लिहाज से ईयरली, पर एनम कहते हैं ईयरली। 2 साल के बाद जो प्रॉफिट रेट है इंक्रीज़ कर दिया गया 8%। पहले 2 साल उसे 71/4% के लिहाज से प्रॉफिट मिला और 2 साल के बाद उसका प्रॉफिट रेट इंक्रीज़ कर दिया गया। हमने अमाउंट फाइंड करनी है 7 साल के बाद सलमा को जो बैंक जो है पे करेगा। क्लियर? तो बच्चों यहाँ पे देखें तो 2 टाइम्स हैं। एक उसने कहा कि फर्स्ट 2 ईयर्स, पहले 2 साल, और फिर 2 साल के बाद कब तक? 5 ईयर्स बाकी बचते हैं, टोटल 7 साल का अर्सा है। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट हमें दी है उसने 3,50,000 रुपीज़। तो अब यहाँ लिखेंगे प्रिंसिपल अमाउंट को बच्चों कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि है 3,50,000 रुपीज़। क्लियर है? अब देखें जो रेट है ना, रेट ये किस रेट की बात हो रही है? 2 साल से पहले, क्योंकि आफ्टर 2 ईयर, 2 साल के बाद रेट जो है वो इंक्रीज़ कर दिया गया। तो यहाँ पे आप लोग लाजमी लिखें रेट ऑफ फर्स्ट 2 ईयर्स। ठीक है ना? पहले 2 सालों का जो रेट है वो कितना है, उस कैपिटल R से प्रेजेंट करवाते हैं 71/4%। क्लियर है? अब देखिए टाइम कितना है। यहाँ से जो टाइम है वो कैपिटल T आ रहा है और टाइम यहाँ से आएगा 2 ईयर्स। बच्चों 2 ईयर्स के लिहाज से पहले हम प्रॉफिट फाइंड करते हैं इसका, यहाँ उसे हम इंटरेस्ट भी कह सकते हैं। तो इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट
इसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय रेट इन परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय टाइम। इसमें वैल्यूज पुट अप करते हैं। अब देखें प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है, 3,50,000 रुपीज़। तो 3,50,000 रुपीज़ लिखें आप यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय रेट देखें कितना है, रेट है 7/4%। तो यहाँ लिख लें 7/4% मल्टीप्लाई बाय, अब देखें टाइम कितना है 2 ईयर्स, तो यहाँ से 2 ईयर्स लिखते हैं। इसके बाद 3,50,000 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय बच्चों 7/4। इसको जब आप कैलकुलेटर के थ्रू सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 7.25। और परसेंटेज को जब रिमूव करते हैं तो 1/100 के साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2। जब इसको कैलकुलेटर के थ्रू आप सॉल्व करेंगे डायरेक्टली तो बच्चों यहाँ से जो इंटरेस्ट आएगा, जो इंटरेस्ट उसको पहले 2 साल तक मिला वो कितना है 50750 रुपीज़। क्लियर। तो पहले 2 साल तक उसे 7/4% के लिहाज से जब पैसे मिलते रहे तो टोटल इंटरेस्ट उसका बना 50750। अब इसके बाद देखें आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल के बाद, 2 साल के बाद 7 साल तक, इट्स मीन कि यहाँ पे आएगा आफ्टर 2 ईयर्स, या इसे हम इस तरीके से लिख लें तो ज़्यादा बेटर है। आप लिखें फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स जब आप लिखेंगे फिर आपको गलती नहीं लगेगी कि टाइम कितना बाकी बचा। तो फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स जब आप लिखेंगे तो यहाँ पे जो टाइम है वो कितना आ जाएगा, टाइम इक्वल्स टू 5 ईयर्स, टाइम 5 ईयर्स आ जाएगा। और नेक्स्ट 5 ईयर जो रेट था वो इंक्रीज़ कर दिया गया था 8% के लिहाज से। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं रेट इक्वल्स टू आर इक्वल्स टू 8%। तो बच्चों अब इस लिहाज से हम इंटरेस्ट फाइंड करते हैं उसी तरीके से। फॉर्मूला वही है, इंटरेस्ट प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट इन परसेंट मल्टीप्लाई बाय टाइम। प्रिंसिपल यहाँ से है 3,50,000 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय रेट इन परसेंट देखें तो 8% है, यहाँ आप लिख लें 8% मल्टीप्लाई बाय। अब टाइम देखें यहाँ से तो टाइम है 5 ईयर्स। तो इसको सॉल्व करते हैं तो 350 मल्टीप्लाई बाय 8, परसेंटेज जब ख़त्म करेंगे तो 1/100 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 5। अब जो कैलकुलेटर के थ्रू जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इंटरेस्ट यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा, इंटरेस्ट इक्वल्स टू 14 टेट्रा 0। इतने रुपीज़ जो हैं वो नेक्स्ट 5 ईयर उसे इंटरेस्ट मिलेगा 8% के लिहाज से। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इंटरेस्ट को प्रिंसिपल अमाउंट में प्लस करके बता देंगे कि इतनी अमाउंट है जो कि सलमा को 7 साल के बाद मिलेगी। तो मैंने यहाँ लिख दिया टोटल अमाउंट आफ्टर 7 ईयर्स। क्लियर। तो प्रिंसिपल अमाउंट थी 3,50,000 रुपीज़। इसमें 2 साल का जो उसको प्रॉफिट मिला था वो था 50750 प्लस नेक्स्ट 5 ईयर्स तक उसने प्रॉफिट लिया 14 टेट्रा 0। जो इन सारों को जब हम प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 540,750। तो इतनी अमाउंट है जो कि सलमा को मिलेगी 7 साल के बाद।